दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। आज इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से एक सिविल इंजीनियर खुद का बिजनेस घर बैठ के डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा इस चैनल में मैं कोशिश करता हूं हर एक सिविल इंजीनियर को मोटिवेट करना, जो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छा जॉब ना मिलने के वजह से बहुत ही डिप्रेस्ड हो चुके हैं या फिर साइट में जॉब करते हैं, वहां पर जो प्रॉब्लम उनको फेस करना होता है वो किसी से बता नहीं पाता है। मन ही मन एक रास्ता खोजते हैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल के एक अच्छा लाइफ डील किया जा सके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस रास्ते में चलने के बाद, क्योंकि मैं भी आप लोगों को जैसा ही एक बहुत ही साधारण कॉलेज से पास आउट करने के बाद एक छोटा मोटा नौकरी में घुस गया था। वहां पर साइट में काम करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस करके जब अच्छा कंपनी में गया, वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि जो जॉब क्लाइमेट था उतना पसंद मुझे नहीं था। साथ साथ में मुझे घर के नज़दीक में रहना पसंद था, बहुत दूर जाके काम करना उतना प्रेफरेबल मुझे नहीं लगा था। तो इसी के चलते 6-7 साल पहले मेरा जॉब करते हुए दिमाग में कुछ बिजनेस करने का थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा चलता था। बट क्या बिजनेस किया जाए, सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के क्या नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो गाँव समाज में क्या बोलेगा, ये सब सोच के मैं बहुत ही परेशान में रहता था। बट कुछ उम्मीद जुगा के जब मैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में खुद का स्टार्टअप करने का सोचा तो देखा कि ये सेक्टर में बहुत कुछ किया जा सकता है। और आप में से जो लोग सिविल इंजीनियर पास आउट करने के बाद ये सोचते हैं एक सिविल इंजीनियर बिजनेस नहीं कर सकता है, तो आपके लिए मैं बता सकता हूँ ये जो सोच है आपका बहुत ही गलत सोच है। नया साल शुरू हुआ है 2025, बहुत ही अच्छा एक ईयर है। अगर आप सही ढंग से और उम्मीद के साथ सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ही कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो मदद करेगा। सबसे पहले हम लोगों को एक क्लियर करना होगा मुझे बिजनेस क्यों करना है, और अगर मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस का जो क्लाइमेट है उसके साथ मेरा पर्सनालिटी मैच करता है क्या नहीं करता है। ये दोनों चीज वेरीफाई करने के बाद ही आप बिजनेस में जा सकते हैं, अदरवाइज आप बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है आपका माइंड सेटअप। अगर आपका माइंड सेटअप एक बिजनेसमैन जैसा है तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आप क्या बिजनेस कर सकते हैं, ये सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा एक इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं। और कंस्ट्रक्शन आप बताइए एज ए डेवलपिंग कंट्री इंडिया कहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, क्या कमी है हम लोगों का देश में। हर जगह पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, चाहे आप घर बोलो, ब्रिज बोलो, हाईवे बोलो, कुछ भी, सब कुछ कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारा इंजीनियर का जरूरत है, बहुत सारा स्टार्टअप का जरूरत है, जहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट दोनों लेके ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो कैसे शुरुआत करना है ये पहले आप लोगों को क्लियर करना होगा, और उससे पहले माइंड सेटअप करना होगा। जॉब करते हैं वहां पर एक फिक्स सैलरी मिलता है और आपका घर का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, हमेशा आपको एक फिक्स सैलरी चाहिए होता है। तो मैं आपको बोलूंगा आप एक टाइम पीरियड खुद को दीजिए, 6 मंथ या फिर 1 ईयर भी आप दे सकते हैं, जैसा आपका कंडीशन है उसमें आप जो जॉब से मिल रहा है वहां से कुछ सेविंग करते रहिए। जैसे ही आपका 6 मंथ, 1 महीना, 1 साल का सेविंग्स हो जाएगा तब आप बिजनेस में आइए, क्योंकि बिजनेस में जब आप नया स्टार्टअप करेंगे तब वहां पर कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और साथ में आपको इनकम मिलने का अपॉर्चुनिटी भी शुरुआती लेवल पे ही नहीं मिल सकता है, क्योंकि कब काम आएगा कब नहीं आएगा। तो इसके वजह से आपका घर का जो खर्चा है वो तो रुका नहीं रहेगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा। तो इसीलिए 6 महीना 1 साल का एक फंड तैयार कीजिए, कितना खर्चा आपका होता है उस हिसाब से एक फंड क्रिएट कीजिए, फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अभी हम लोग को सोचना होगा सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ही अगर स्टार्टअप करना है तो क्या बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग स्टार्टअप की शुरुआती लेवल पे काम कर रहे हैं उनको बिल्डिंग प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड 3D मॉडलिंग का काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का जो कोर नॉलेज है वो डेवलप होगा। कैसे एस्टिमेशन बनाया जाता है, क्या क्या काम होता है, किस तरह से ड्राइंग को रीड किया जाता है, कैसे उसका 3D मॉडल बनाया जाता है। डिमांडिंग बिजनेस है अभी इंडिया में, क्योंकि हर कोई चाहता है एक अच्छा सा घर बनाना। ये जो डिमांड है एक काफ़ी बड़ा डिमांड है, और इसको आप फुलफिल करते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगता है। आपका पास अगर एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो आप एक काम कर सकते हैं,
थर्ड नंबर एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास एक सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ सिविल इंजीनियर से, तो एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। नेक्स्ट, लॉस होने का चांस, यहाँ पर लॉस होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि आपके पास काम नहीं आएगा तो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो काम आएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, काम नहीं आएगा तो फिर नॉन प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप कोशिश करेंगे तो महीना में 2-3 काम तो इजीली शुरुआती लेवल पे मिल ही सकता है। तो यहाँ पर शुरुआती लेवल पे आप 10-15 हज़ार रुपया तो आराम से अर्न कर सकते हैं इस सेक्टर से। तो यहाँ पर बोलिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगा, जब आप जॉब करते 20-25 हज़ार रुपया या फिर 15-20 हज़ार रुपया आप अर्न कर रहे हैं, और इतना मेहनत करने के बाद, इतना धूप में रहने के बाद, इतना रिमोट एरिया में जाने के बाद, हाँ 8-10 घंटा साइड में रहने के बाद, तो अगर आप घर बैठ के महीना में 2-4 गो बिजनेस बिल्डिंग प्लान बनाया, उसमें 15-20 हज़ार रुपया आ गया, तो इससे बुरा क्या है बोलिए, इससे बेटर बिजनेस क्या हो सकता है। बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप यहाँ पर ही रुके रही हैं, क्योंकि ये तो जस्ट शुरुआती लेवल है, आपको इसको और भी डेवलप करना है। जैसे आपका माइंड डेवलप होगा, बिजनेस करने का टेक्निक आपको क्लियर होता रहेगा और यहाँ से कुछ फंड भी आपके पास आ जाएगा, तब आप नेक्स्ट लेवल पे दिमाग लगाइए और मुझे बोलने का जरूरत नहीं होगा, आप खुद ही खुद अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे और आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। बट मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पर बहुत सारा चीज आपके पास हो जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर में आप घुस सकते हैं, आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, इंटीरियर का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप सर्वेयर रख के सर्वेइंग में भी काम कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं। और मैं ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट इंजीनियर में जानता हूँ जो लोग जॉब के साथ साथ खुद का बिजनेस भी डेवलप किए हैं और इस तरह का फार्म बना के बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं सिटी एरिया में। तो आप सोच सकते हैं इसका पोटेंशियल क्या है। इसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं भी जब पढ़ा था तो कॉलेज में उतना अच्छे से कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो वो बंदा आपको चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो और आपको सिखाए, बहुत ही इजीली सिखाए, जिससे आपको समझ आ जाए, लैंग्वेज के साथ, मेंटेलिटी के साथ मैच करे। तो आप मेरा अगर व्यूअर्स से बहुत दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा, मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए एक कोर्स लॉन्च किया हूँ, जहाँ पर मैं सिविल इंजीनियर को हेल्प करना चाहता हूँ, जिससे उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे ऑटोकैड में बिल्डिंग प्लान बनाया जाता है, उसका एस्टिमेशन निकाला जाता है PWD शेड्यूल के वाइज या फिर DSR रेट के वाइज, जिससे बैंक लोन या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए आप एस्टिमेशन बना सकते हैं और साथ में उसका एक 3D मॉडल भी बना सकते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए। तो ये जो तीनों चीज बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, एक कोर्स आपको मैं ऑफर कर रहा हूं। अगर आपको एक कोर्स में एनरोल करना है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स सेंड कर दूंगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है, टोटल चीज आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, ऑनलाइन पे हम लोग का बात कर सकते हैं, या फिर आगे चल कुछ भी प्रोजेक्ट आएगा, आप नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका उतना नॉलेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट आपके पास प्रोजेक्ट आया है, उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों न्याय यार के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके साथ शेयर कीजिए। अच्छी लगे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।